नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर जो फसल आप देख रहे हैं ये स्पेशल फसल है और इस फसल का डिमांड देश भर में है। और इस फसल के जो अनाज है उसको लोग खोजे खोजे फिरते हैं और ये फसल को कहते हैं रागी। और रागी की बाली मैं अपने ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग रागी की बाली पहली बार देख रहे होंगे। ये फसल जो है हमारे पुरखे किया करते थे, उसके बाद ये फसल बीच में गायब हो गई थी, लोग करना छोड़ दिए थे, अभी दोबारा लौट के आए हैं और रागी कर रहे हैं। और इस फसल की खासियत ये है रागी की, जहाँ पे ये खेती हो रही है ये रवि की फसल है और चारों तरफ धान लगा हुआ है, मतलब धनहा जमीन पर ये रागी की खेती की जा रही है और बाली लहलहा रही है और ये जबरदस्त है ये रागी की फसल। और ये कहाँ पे हो रही है किसान भाइयों से पूछते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। ग्राम जेंजरा में। ग्राम जेंजरा। और इसका ब्लॉक क्या है? फिंगेश्वर ब्लॉक, थाना राजिम, हाँ, सुरसा बांधा पोस्ट और जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे रागी की खेती हो रही है। टोटल कितने बड़े जगह पे हो रही, कितने बड़े खेत? 3 एकड़ पर हो रही है कुल। 3 एकड़ पे कुल हो रही है। और ये किस तरीके से धनहा खेत पर कर रहे हैं ये आपको समझाएंगे, साथ में ही चारों तरफ धान लगा है उसको भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। ये पहली बार कर रहे हैं? पहली बार हो रहा है। पहली बार रागी की खेती कर रहे हैं? जी जी। ठीक। तो धनहा के बीज करने में कैसे सफल हुए हैं जी? कृषि विज्ञान क्या अच्छा, सर लोगों का गाइड मिला है। और आपको बता दें कि फिंगेश्वर ब्लॉक के किसी कृषि के अधिकारी हमारे साथ इस वीडियो पर मौजूद हैं। क्या परिचय सर? मैं बी.आर. साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद। इस वर्ष हमारे को मिलेट्स योजना के तहत रागी प्रदर्शन हेतु किसान भाइयों को ग्रीष्मकालीन धान के बदले लगाने हेतु प्रेरित करना था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि धान के खेतों में किसान के द्वारा किस तरह से रागी का फसल अपनाई जाए। इसमें सबसे खासियत ये है कि हमारे धान की फसल में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, रागी की फसल में पानी बहुत ही कम लगता है। 1 एकड़ धान की जो पानी है हमारे रागी फसल के लिए 5 एकड़ पे पर्याप्त होता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें खाद और कीट का प्रकोप नहीं होता, इससे हमारे किसान भाइयों की लागत कम हो जाती है। हमने इसके लिए जेंजरा के हमारे जो किसान भाई है मेधावी राम साहू जी, इनसे हमने संपर्क किया तो इनने शुरू में भी अपने धान की खेती को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने बार बार उनको समझाने के बाद चारों तरफ यहाँ धान की फसल लगे हुए आप देख रहे हैं, इधर भी लगा है पूरा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने इनको अपने एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए रागी फसल को अपनाया और इनको बोने के लिए प्रेरित किया। आज आप जो देख रहे हैं इस फसल से हमें बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले सालों पे हम अन्य किसानों को भी इसको प्रेरणा देते हुए रकबा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और सर हैं, जरा मैं परिचय पूछता हूँ। क्या परिचय है सर आपका? मैं के.आर. वर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। हाँ। मुख्यालय हमारा बिजली है। हाँ। और विकास खंड फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद। और आपका परिचय सर? किसान। हाँ हाँ, बताना, नाम बताना। कमलेश। कौन गाँव? जेंजरा। जेंजरा के किसान हैं कमलेश साहू जी। और आपका परिचय सर? मैं हूँ हरिशंकर सुमेर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड फिंगेश्वर। अच्छा, ठीक है सर। तो सर ये बताइए, फिंगेश्वर ब्लॉक पे कितने एकड़ के रकबा पे रागी की खेती हो रही है? 1000 एकड़ का हमको लक्ष्य दिया गया है जिसपे रागी फसल की खेती हो रही है। हाँ। और अमूमन किसानों का अभी बहुत अच्छा रुझान है। जैसे हम लोग सुपर फूड की बात करते हैं तो सुपर फूड इसी को कहा जाता है, रागी, कोदो, कुटकी। हाँ। और अभी इस साल हमको रागी की ही खेती करने के लिए लक्ष्य दिया गया था। आने वाले समय में कोदो, कुटकी का भी लक्ष्य मिलेगा, उसे हम सहज स्वीकार करेंगे और किसानों से को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेंगे कि किसान उसकी भी खेती करके दिखाए। जैसे आप च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवनप्राश में देखेंगे तो एक कंटेंट रागी, कोदो, कुटकी का भी रहता है। हाँ। मतलब ये एक सुपर फूड है। आप इसको बच्चों को भी खिला सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को भी खिला सकते हैं। और ये एनर्जेटिक जो कैप्सूल वगैरह मार्केट में मिलता है उसके अंदर भी इसके गुण मौजूद होते हैं। और इसका पेज भी पी सकते हैं क्या? जी जी जी। बस्तर अंचल में मेरी पहले भी वहाँ पोस्टिंग थी तो अच्छा, मैंने इसका स्वाद बहुत लिया है। मैंने भी मैं जब जंगल का अंचल कवर करता हूँ
तो जैसे मानपुर कवर करें तो वहाँ खाने के बाद इसका पेज पीने को दिया जाता है और वहाँ सेहत इतनी बेहतरीन रहती है कि पूछिए मत। मतलब वहाँ के जो पेज पीने वाले लोगों को हम देखते हैं तो उनका पेट नहीं निकला रहता है, वो शारीरिक रूप से एकदम तंदुरुस्त रहते हैं और वहाँ के बाजारों पर भी रागी बिकते रहती है और लोग पेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसको। अगर इसे किसान वन समिति में बेचता है जिसका पंजीयन नहीं हुआ है तो उसे 3775 में उसकी खरीदी होगी, और अगर किसान इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम लेता है तो इसे 5700 क्विंटल में इसकी खरीदी बीज निगम द्वारा की जाएगी। अच्छा, ये वन क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे मैदानी क्षेत्र पे कोई अगर इसको लगाता है तब भी उसको यही फैसिलिटी मिलेगी? ये सभी जगह यही सब्सिडी मिलेगी इनको, यही मिलेगी जी। और बीज निगम को बेचे तो कितना मिलेगा? 5700 रुपये क्विंटल। तो फिर इन लोगों को बीज कहाँ से उपलब्ध हुआ होगा? इन्हें हमारे कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा बीज दिया गया है और इनका भी पंजीयन हुआ है। इनका बीज निगम द्वारा खरीदा जाएगा। 4 किलो का बीज इन्हें मिला है 1 एकड़ के लिए, और इसे जितना भी इसका उत्पादन होता है 8 से 10 कुंटल भी अगर होता है तो बीज निगम इसे खरीदेगा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, तो 4 किलो जो बीज मिल रही से वो हो गए 1 एकड़ में? हाँ हो गया, इतना घना हो गया 4 किलो। पूछो मत। अच्छा, 4 किलो ही डाले हैं? हाँ जी जी। ठीक है। उसके अलावा क्या क्या मिला है आपको? और बीज के अलावा जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला है। हाँ और सुपर कंपोस्ट। हाँ अच्छा, हाँ वर्मी कंपोस्ट का सुपर कंपोस्ट आपको मिला है? जी जी। अच्छा ठीक है। तो शुरू में मताई में डाल दिए थे। तो इसमें बीज मिला है, उसका पैसा पेड किए हैं कि क्या है? पैसा नहीं नहीं दिए। नहीं दिया। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है सर? जी जी जी, इन्हें निःशुल्क 100% अनुदान पर इन्हें बीज उपलब्ध कराया गया है। अच्छा, और अदान सामग्री भी 100% अनुदान पर है। अच्छा ठीक है। अभी एक चीज मुझे समझाइए, ये कोदो कुटकी रागी ये जो फसल है ये तो सूखे भर्री का है, भर्री जमीन जिसको छत्तीसगढ़ में कहते हैं उसका है। आपने धनहा पे किया है, तो धनहा की जो जमीन है वो गहराई पे होती है, वहाँ पानी जमा होता है क्योंकि धान को पानी चाहिए रहता है। आप इसमें धान लिए होंगे खरीफ में, अभी रवि पे ये लगाए हैं, तो पानी ना भरे इसको कैसे मेंटेन किए हैं? जी, इसके लिए हमने नाली निकाले हैं। अच्छा, ये कहाँ पे नाली निकला हुआ है? जो कई जगह निकले हुए हैं, हर खेत में। अच्छा, जैसे धान वाले खेत का पानी इसमें आएगा उसके लिए आपने नाली से निकल जाएगा, वो नाली से दूसरे खेत में पहुंच जाएगा, इस खेत में पानी नहीं भरेगा, ये खेत सूखा रहेगा। इस तरीके से आपने मेंटेन किया हुआ है। अच्छा सर, ये रागी की जो फसल है ये किस जमीन पर सबसे अच्छी होती है? मटासी पे, कन्हार पे, कछार पे, किस पे? ये छत्तीसगढ़ रीजन में सभी जगह पे इसकी खेती की जा सकती है और सभी जगह ये अच्छा परफॉर्म कर रही है रागी। ऐसा नहीं है कि इसे कन्हार पे ही बोए या मटासी पे ही बोए, ये सभी मिट्टी पे इसकी खेती की जा सकती है। अच्छा, तो एक चीज मैं समझना चाहूंगा, ये बोता लगाए हैं कि रोपा लगाए हैं, क्या किया है? ये बोता है। अच्छा, तो इसको सर बोता ही कर सकते हैं कि रोपा? बोता भी कर सकते हैं, रोपा भी कर सकते हैं। अगर रोपा करते हैं तो अधिकतर देखा गया है कि बहुत अच्छा उत्पादन किसानों को मिला है। पिछले वर्ष हम लोगों ने ग्राम पसौद में पुरुषोत्तम तिवारी जी के यहाँ इनकी खेती करवाई थी, उनका 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिला था, जिसे बीज निगम में उन्होंने बेचा और बहुत अच्छा लाभ कमाया उन्होंने। अच्छा, अभी एक चीज़ और मुझे समझाइए सर, ये तो रवि की फसल हो गई जी। छत्तीसगढ़ में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पानी की कमी है या ढलान वाली ज़मीन है जहाँ पानी रुकता नहीं है, तो जहाँ पानी नहीं रुकता है वहाँ धान की खेती होती नहीं है, तो क्या इसको खरीफ में भी कर सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल, इसको खरीफ में किए करते भी हैं। जैसे आप बस्तर रीजन में देखेंगे, हमारे मैनपुर में देखेंगे, छूरा में देखेंगे, यहाँ के किसान इसको खरीफ में ही लगाते हैं और जहाँ मतलब कम से कम पानी में यह फसल पककर तैयार हो जाती है। तो ये सर फसल कितने दिनों की है? ये फसल 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अच्छा, तो इसकी बुआई कब किए थे? इसकी बुआई जनवरी महीने में किए थे, 21 जनवरी को। और आज इसको 2.5 महीना करीब हो चुका है। और फसल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि किसान भी खुश हैं और लहलहाती फसल को देखकर अधिक मुनाफे की भी आशंका जताई जा रही है। ठीक, और इसमें सर अब इसमें लगेगा फल, है ना? ये सब लग चुका होगा, ये जो बारीक बारीक दिख रहा है फूल आया है, फिर फल लगेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये इसमें बीमारी क्या क्या आती है? इसमें बीमारी बहुत ही कम देखने को मिलती है, फिर भी इसमें तना छेदक जो है कीट के रूप में
लग जाता है और कई बार शीत ब्लाइट भी लग जाता है और शीत ब्लास्ट भी इसके ऊपर लग जाता है, जिसका उपचार थोड़े से ही कीटनाशक से किया जा सकता है। अच्छा, या तो इसको जैविक तरीके से भी किया जा सकता है, अगर हम कीटनाशक का उपयोग ना करें तो जैविक तरीकों से भी कर सकते हैं सर इसको? जी बिल्कुल, इसका जैविक कीटनाशक का उपयोग करके इसका रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एजाडिरेक्टिन किसान भाइयों को उपलब्ध कराया नीम तेल का, जिसका 10-10 दिन में ये लोग छिड़काव करते हैं। इसीलिए इस खेत में अभी तक कीट की समस्या देखने को नहीं मिली है। जबकि बाजू पे धान है जी, है ना, तो धान में बीमारी ज्यादा आती है, फिर भी अभी नहीं आई है। आप धान भी लगाए हैं जी लगाए ना, और रागी भी लगाए हैं जी। तो धान में कितने बार दवाई डाले हैं और रागी में कितने बार दवाई डाले हैं? धान में अपन 2 बार दवाई डाल चुका है, 20 दिन के अंदर में। परसों फिर डाले हैं और इसमें तो अभी तक डाला नहीं है। अभी तक दवाई इस्तेमाल नहीं किए हैं? नहीं हुआ है। ठीक है। किसी भी प्रकार का कीटनाशक कोई भी नहीं डाले हैं। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है कि ये बुआई पे है, तो क्या इसको धान के जैसे वो बियासी करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? बियासी तो नहीं, लेकिन चलाई करना पड़ता है। चलाई करना पड़ता है जी। तो चलाई के वक्त इसमें पानी रहना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, पानी जिसमें गीला रहना चाहिए, नमी रहना नमी रहना चाहिए, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पानी की मात्रा इसमें चाहिए, बोर चाहिए। जी। अगर रवि में करते हैं तो बोर चाहिए, खरीफ में करते हैं तब तो होना ही होना है, ऊपर वाले के भरोसे, यही है ना। तो ये जो फसल हम देख रहे हैं, तो इसमें पर एकड़ कितना उत्पादन आने की संभावना है? अब अनुमान के हिसाब से तो हम मानते हैं कि ये एकड़ में 10 क्विंटल ही आना चाहिए। 10 क्विंटल आना चाहिए। ठीक है। तो अभी तक कितना खर्चा कर चुके हैं इस? खर्चा तो नहीं हुआ है, बहुत नाम मात्र हुआ है। अच्छा, बीज तो वहां से मिल गया और जो और कंपोस्ट है वो भी वहां से मिल गया। ठीक है, तो आपने जो मेहनत किया है वो मेहनत है, निंदाई गुड़ाई किया है, वही है खर्चा समझो फिलहाल। अच्छा, एक चीज फिर भी मुझे बताइए कि अभी तक इसमें 1 एकड़ में कितना खर्चा कर चुके हैं? अभी तक शुरू से अंतिम तक, जहाँ तक अभी खड़े हैं वहाँ तक लगभग 12,000 के आसपास हुआ है। 12,000 हुआ है। तो लुवाने में 3,000 और जोड़ देते हैं, ऐसा करें क्या? जुड़ जाएगा आराम से, है नहीं? तो 15,000 मान के हम चलते हैं। अच्छा सर, इनका फसल अभी बिकेगा कितने में? और ये बोल रहे हैं 10 क्विंटल के आसपास होगा। अगर 10 क्विंटल होता है इनका तो 5700 रुपया क्विंटल के हिसाब से इनका 57,000 का रागी बिक जाएगा बीज निगम में। जी। और 10 क्विंटल से ज्यादा होगा तो भी बिकेगा। 10 क्विंटल से अगर ऊपर अगर 12 क्विंटल हो तब भी इनका उतने ही रेट में बिकेगा, 5700 रुपया प्रति क्विंटल। तो उसके लिए पंजीयन होता होगा? मैं इनका पंजीयन करवा दूंगा हूँ और बीज निगम में, और उसकी जो शुल्क होती है उसको भी जमा कर दिया हूँ। अच्छा, ठीक है, इसलिए उतने पे बिकेगा। अच्छा, जिनका पंजीयन नहीं हुआ है, मान लो मैं अलग जगह की बात करता हूँ, किसी और जगह की जहाँ पंजीयन नहीं हुआ है, वहाँ कितने में बिकेगा? वो लोग अपने वन समिति में बेच सकते हैं। वहाँ 3375 में बिकेगा। ये एक किसान देखने आए हैं, का नाम है बाबा? सखाराम। हाँ, अच्छा, तो तोर खेत ला देखे पर इसने आज जाते का ज्यादा मन? हाँ, रोज के आना है सब, 4 आदमी 5 आदमी रोज पहुँचते हैं। रोज आते देखे बार? रोज आते। अच्छा, तो देख के क्या सोच रहे हैं? मैंने कई बोर पानी कम है, हाँ, तो वो मतलब यही यूज करवाना है, इल बोआ के। ते बहुत की नहीं है सर? मैं ऐसा नहीं मोह। 3 बार हो देखे लात, 3 बार आगे देखे बार? 33 बार। 3 बार। हाँ, तो ये कम पानी में हो जाते कर से खुशी है? हाँ, ये कम पानी में होता ना। और धान के बुढ़े से पानी है ना, तो मैं कई गुना रखता हूँ धान में। अच्छा, ठीक। मैंने में 1 एकड़ धान में 3 एकड़ आ सकते। हाँ, ये है एक आप बोलते रागी है। 4 एकड़ भी आ सकते हैं। तो जहाँ पे वाटर लेवल डाउन हो रहा है वहाँ पे भी ये उपयुक्त है। उपयुक्त बहुत उपयुक्त है। हाँ, 17 आना उपयुक्त है। हाँ, 16 आना नहीं, 17 आना। 17 आना। हाँ, तो ये हम रागी की फसल आपको समझा रहे थे और ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है। और जैसे सर ने कहा, इसको सुपर फूड कहते हैं और लोग इसको खोज रहे हैं आज के दिन पे कि कहाँ पे ये मिलेगा, खोज रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों पर जब हम घूमते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों पे रागी, कोदो, कुटकी ये सब फसल हमें देखने को मिलता है। तो हम रागी दिखा रहे थे। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।